तो आज मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं है, ऊपर से रिकैप में डालने के लिए भी पिछले एपिसोड में ज़्यादा कुछ मैंने नहीं उखाड़ा, मतलब नहीं था एपिसोड में कुछ। फिर भी तुम लोगों को याद तो रहेगा नहीं, तो सुन लो। नारुतो को पिछली बार जीरा सेंसेई ने ट्रेन किया था, लेकिन वो कुछ ऐसा समन करता है, तो इससे ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं था। अगर तुम लोगों को याद है तो वाह, वेरी इंटेलिजेंट। तो चलो अपना सरा हुआ इंट्रो और डिस्क्लेमर लगा के शुरू करते हैं। नहीं तो यूट्यूब वालों को मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्यार है। नहीं, ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां नदी किनारे नहा रही होती हैं। वही झाड़ियों में छुपकर हमारे जिराया सेंसेई उन लोगों को मजे से देख रहे हैं, और उसी जगह पर नारुतो समनिंग जुत्सु प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन इस बार कुछ अलग आता है। ऐसा पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो जितनी बार ये जुत्सु करता है हर बार एक टेडपोल आता है ऐसा, लेकिन इस बार कुछ ऐसे तरह का तेल वाला फ्रॉग आया है। लेकिन मैं बता दूं, हमारे डायरेक्ट वाला नारुतो 3 हफ्ते से बिना ब्रेक लिए ये जुत्सु की प्रैक्टिस कर रहा है। इतने दिनों की प्रैक्टिस में वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, और अगले हफ्ते शून्य एग्जाम का फाइनल टेस्ट होने वाला है। तो इतने दिनों से बिना ब्रेक लिए प्रैक्टिस करने की वजह से नारुतो बेहोश हो जाता है। जिराया सेंसेई नारुतो को देखकर सोचते हैं, नारुतो, मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ कि उस चाकरा को बाहर कैसे निकाला जाए, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी जान को खतरे में डालना होगा। अब सिर्फ यही रास्ता बचा है। उसके बाद जिराया सेंसेई नारुतो पर एक बाल्टी पानी डालकर बोलते हैं, नारुतो, तुम 3 हफ्ते से प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिसमें नारुतो कहता है, हे, जितना हो सके मैं उससे कहीं ज्यादा कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। जिसमें मास्टर जिराया कहते हैं, नारुतो, आज के लिए बहुत हुआ, चलो कुछ समय के लिए ब्रेक लेते हैं, आओ मेरे साथ। तो सबसे पहले जिराया सेंसेई और नारुतो हॉट स्प्रिंग में जाकर एक आरामदायक स्प्रिंग बाथ लेते हैं। फिर उसके बाद रास्ते में जाते टाइम जिराया सेंसेई नारुतो को कुछ अच्छा खाने के लिए पूछते हैं। इसमें नारुतो रोमेन खाने की डिमांड रखता है। वो दोनों साथ में रोमेन शॉप तक जाते हैं, जहाँ पर नारुतो दबाकर रोमेन खाता है। मैं जिराया सेंसेई बोलते हैं, जितना खा सको उतना खा लो, शायद ये तुम्हारा आखिरी खाना हो सकता है। नारुतो पूछता है, क्या कहा? तो जिराया सेंसेई बोलते हैं, कुछ नहीं, आराम से खाओ। तो नारुतो पेट भर के खाने के बाद जब पैसे देने की बारी आती है तो पता चलता है कि जिराया सेंसेई पहले से ही वहाँ से रफू चक्कर हो चुके हैं। इस वजह से बेचारे नारुतो को खाने का पैसा चुकाना पड़ता है, उसका पर्स तक खाली हो जाता है। तो पीछे से जब जिराया सेंसेई उनको पुकार कर बोलते हैं तो नारुतो चिल्लाकर जवाब देता है, किसानीन, तुम मुझसे पंगा मत लो, मुझे लगा कि तुम पैसे देने वाले हो। क्या? लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं पैसा दूंगा। लेकिन तुम्हें देना चाहिए था, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? नारुतो, जाने दो इस बात को। नारुतो, वैसे बताओ, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? क्या लड़की? वैसे हाँ। कौन है वो? वो साकुरा है। तो चले उसके पास, क्योंकि तुम उसे गले लगाने वाले हो। क्या? लेकिन है, पहले बताओ, क्या ये मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है? हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। ओह, तो फिर चलो। उसके बाद वो दोनों साकुरा के पास जाते हैं। एक तरफ नारुतो साकुरा से बात करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ जिराया सेंसेई छुपकर उन लोगों की बातें देख रहे हैं। नारुतो कोशिश करता है साकुरा को बताने की कि वो उसके गले लग जाए, लेकिन साकुरा कुछ समझ ना पाकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी नारुतो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। साकुरा उसके ऊपर गिर रही होती है, तभी नारुतो अपनी बाहों को फैला लेता है। उसी टाइम साकुरा समझ जाती है कि नारुतो का क्या इरादा है, और वो हमेशा की तरह एक जोरदार घुसा नारुतो के मुंह पर मार देती है। और बेटा, अच्छे से गले मिल। ये सब कुछ खत्म होने के बाद वो दोनों जंगल की ओर चलते हैं, और नारुतो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आज जिराया सेंसेई उससे ये सब क्यों करवा रहे हैं। तभी जिराया सेंसेई नारुतो को वापस बोलते हैं, नारुतो, क्या कुछ और है जो तुम हमेशा से करना चाहते थे? वैसे तुम ये सब क्यों करवा रहे हो? नारुतो की बात खत्म होने से पहले जिराया सेंसेई उसके पेट पर घूसा मार के उसे बेहोश कर देते हैं। नारुतो के बेहोश होने के बाद जिराया सेंसेई अपने मन में सोचते हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है लड़के, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। नाइनटेल फॉक्स का चाकरा तभी बाहर निकलेगा जब तुम्हारे शरीर को कोई खतरा होगा। फोर्ड होकागे, मुझे माफ कर देना। जिराया सेंसेई नारुतो को एक जंगल के बहुत ही खतरनाक जगह ले जाते हैं, जहाँ एक बहुत ही गहरी खाई होती है। वो नारुतो को जगा देते हैं और उसे खाई में गिराने के लिए अपनी उंगली से धीरे से पुश करते हैं। नारुतो झाड़ियों से होते हुए उस गहरी खाई में गिर जाता है। वो ऊपर से गिर ही रहा होता है, तभी वो अपनी जान बचाने के लिए अपने चाकरा पर फोकस करके उन पत्थरों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह नामुमकिन है क्योंकि वो पत्थर बहुत ही स्लिपरी होते हैं, और जिस स्पीड से नारुतो गिर रहा है अपने चाकरा के ऊपर फोकस करने के बाद भी वो पत्थरों को नहीं पकड़ सकता। नारुतो तेजी से उस खाई में गिर रहा होता है, लेकिन उसी वक्त सब कुछ बदल जाता है। नारुतो एक पल में ही एक ऐसी जगह पर होता है जो बिल्कुल उसके कल्पना से परे है। उसके ठीक सामने एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा होता है जो सील होता है,
और उसके अंदर से एक बहुत ही भयानक आवाज आ रही होती है। नरूटो उस दरवाजे के पास जाते ही बड़ी बड़ी लाल आंखें उसे घूर रही होती है। नरूटो समझ जाता है कि ये बड़ा सा दिखने वाला और कोई नहीं बल्कि नाइन टेल फॉक्स है और वो ताकतवर लाल चाकरा उसी में से आती है। उसी वक्त नाइन टेल फॉक्स उसे बोलता है, लड़की तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या चाहिए तुम्हें? तो नरूटो बिना डरे जवाब देता है, बहुत हो गया, तुम मेरे अंदर बहुत समय से रह रहे हो, इसीलिए मुझे अभी के अभी तुम्हारा छाकरा चाहिए। जिसमें नाइन टेल फॉक्स बोलता है, सच में तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, काश मैं तुम्हें मार पाता, लेकिन अगर तुम मर जाओगे तो मैं भी मर जाऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हें अपना छाकरा देता हूँ। फिर नरूटो देखता है कि वो फिर से ऊपर से नीचे गिर रहा है और नरूटो इस बार अपने अंदर वाली नाइन टेल चाकरा को फोकस करके समनिंग जुत्सु करता है और बैंग, आखिरकार एक बड़े फ्रॉग को वो समन करने में कामयाब हो जाता है। और इस वजह से नरूटो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि इस बार उसने ना टेडपोल को समन किया है ना ही वही टेल वाले फ्रॉग को, क्योंकि इस बार उसने एक बड़े से फ्रॉग को समन किया है। जिरासन से ये देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन्हें एक बात का डर होता है, क्योंकि इतने सारे फ्रॉग में से ये वाला फ्रॉग समन हुआ है और इसे संभालने में खुद जिरासन को ही बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। उसी वक्त वो बड़ा सा फ्रॉग बोलता है, मुझे यहाँ पर किसने बुलाया? तभी उसकी नजर नरूटो पर जाती है और वो बोलता है, पिद्दी लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर बैठने की? मैं तुम्हें बता दूं, मैं महान गामा बूंदा हूँ और तुम एक बेवकूफ लड़के हो, इसीलिए भागो यहाँ से। इसकी दिक्कत क्या है, ये ऐसी बातें क्यों बोल रहा है? हे लड़के, क्या तुमने जिराया को देखा? हैं? जिराया? वो कौन है? अरे मैं उस अश्लील की बात कर रहा हूँ जो अपने आप को शानीन बोलता है। अगर तुम थरकी सानीन की बात कर रहे हो तो वो वहाँ ऊपर है। गामामुंदा के मुंह से अपना नाम सुनते ही जिरासन से डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। तो नीचे नरूटो पूछता है, वैसे तुम्हें थरकी सानीन से क्या काम है? यही सवाल मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि उसने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। जिसमें नरूटो कहता है, अच्छा तो आपको ये जानना है, दरअसल मैंने ही आपको यहाँ पर समन किया है। क्या तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुम्हारे जैसा एक नालायक इंसान मुझे कैसे समन कर सकता है? नहीं, ये सच है, मैंने सच में आपको समन किया है। लड़के, तुम जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। सभी मुझे चीफ ऑफ टोट कहते हैं। तेरे जैसे को मैं अपना गुलाम बनाता हूँ, लेकिन अभी मुझे इस बेकार जगह से निकलना है। गामाबुंदा ताजी हवा खाने के लिए नरूटो को अपनी पीठ पर बिठाकर पूरी तेजी से नीचे से ऊपर जंप करता है और उसके जंप करते वक्त आप नरूटो का रिएक्शन देख सकते हैं। जितनी स्पीड से वो ऊपर गया है उतनी स्पीड से ही वो नीचे लैंडिंग करता है। तब उसकी लैंडिंग से ऐसा लगता है कि कोई मीटियोर धरती से टकराया हो, तो उसकी स्पीड की वजह से नरूटो नीचे गिर जाता है। तभी गामाबुंदा उससे बोलता है, कहते हुए मुझे दुख है, लेकिन अगर मैं मान लूं कि तुमने मुझे समन किया है तो ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। तेरे जैसा बंदा जो आसानी से मेरी पीठ से गिर गया, वो मुझे क्या समन करेगा। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, तुम भी जाओ यहाँ से। लेकिन नरूटो जाने वालों में से नहीं है। वो दौड़ कर गामाबुंदा के ऊपर चढ़कर उसकी नाक के पास आता है। तो जब गामाबुंदा पूछता है ये सब क्या है, तब नरूटो बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो चीफ टोड, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें समन किया है, जो फ्यूचर होकागे बनने वाला है। इसीलिए जब तक तुम मुझे अपना मास्टर नहीं मान लेते तब तक मैं तुम्हारी ऊपर से उतरूंगा नहीं। मैं पूरा दिन तुम्हारे ऊपर ही बैठा रहूंगा। गामाबुंदा बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम पर रहम नहीं करूंगा। तो नरूटो शर्त रखता है कि अगर वो सूरज ढलने से पहले गामाबुंदा के ऊपर से गिर जाता है तो कभी वो उसका मास्टर नहीं बन पाएगा। इसीलिए गामाबुंदा पूरी कोशिश करता है उसे अपने ऊपर से गिराने की। लेकिन हम जानते हैं कि नरूटो कितना ज्यादा डेरेकफुल और जिद्दी है। अगर गामाबुंदा के लाख कोशिश करने पर भी नरूटो उसके ऊपर से नहीं गिरता है। और ये सब कुछ जिरासन से बहुत दूर से अपनी दूरबीन से देख रहे होते हैं। आखिरकार सूरज ढल जाता है और नरूटो अभी भी उसके ऊपर मौजूद है। गामाबुंदा के हारने पर नरूटो खुशी से उछलने लगता है, लेकिन तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो गिरने ही वाला होता है। तभी गामाबुंदा उसे बचा लेता है। नरूटो की कामयाबी को देखकर जिरासन को बहुत गर्व होता है और गामाबुंदा को यकीन दिलाने के लिए कि नरूटो ने ही उसे समन किया है, इसीलिए वो समनिंग जुत्सु का कॉन्ट्रैक्ट उसे दिखाता है। समनिंग जुत्सु के कॉन्ट्रैक्ट को देखकर गामाबुंदा जिराया से कहता है, जिराया, तुम्हें ये दिखाने की मुझे जरूरत नहीं। मुझे पता है कि नरूटो उज़ुमाकी ने ही मुझे समन किया है। नरूटो उज़ुमाकी सच में ही बड़ा जिद्दी है। इसे देखकर मुझे फोर्थ होकागे की याद आ गई। इसके बाद गामाबुंदा सही सलामत नरूटो के हॉस्पिटल के पास छोड़ देता है। वहाँ के स्टाफ और मेंबर को धमाके की आवाज सुनाई देती है। वो सब जब बाहर आके देखते हैं तब उन्हें नरूटो गिरा हुआ दिखता है। और यहीं पर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट कर देना। तो सी गुड डे। कहने को है बातें पर मन में दबाता चला, आया कितने तूफाने, मैंने सोचा ही नहीं था मैं माजी में दफनाता आया।